जनता से जुड़ाव और जमीन पर उतरकर काम करने की भावना जब नेतृत्व में हो तो परिवर्तन सिर्फ सपना नहीं सच्चाई बनता है। इसी भावना को मूर्त रूप देते हुए आज अंबाला नगर निगम के मेयर शैलजा और निगम के मनोनीत सदस्य एडवोकेट संदीप सचदेवा ने अंबाला शहर के विभिन्न मार्केटों का दौरा कर दुकानदारों, व्यापारियों और आमजन की समस्याएं न केवल सुनी बल्कि उन्हें स्पष्ट भरोसा भी दिलाया कि अब समाधान टाला नहीं जाएगा बल्कि हर संभव प्रयास के साथ शीघ्र किया जाएगा। मेयर शैलजा सचदेवा ने कहा, यह केवल एक निरीक्षण नहीं बल्कि जन सुनवाई और जन भागीदारी का संकल्प है। शहर को स्वच्छ और सुंदर और बाढ़ मुक्त बनाना हमारा कर्तव्य भी है और प्राथमिकता भी। इस बार बारिश से पहले ही नालों और निकासी व्यवस्था का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जहां आवश्यकता है वहां मशीनें लगाई गई हैं और निगम का पूरा अमला दिन रात जुटा है। उन्होंने अपील की कि सभी व्यापारी और नागरिक नगर निगम का सहयोग करें, विशेष रूप से प्लास्टिक कैरी बैग्स का उपयोग न करें क्योंकि यही नालियों में फंसकर जल भराव और बाढ़ की स्थिति को जन्म देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के स्वच्छ और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अंबाला को उदाहरण बनाना है। एडवोकेट संदीप सचदेवा ने मार्केट उपस्थित व्यापारियों से संवाद करते हुए कहा, हम हर समस्या को व्यक्तिगत दायित्व की तरह लेते हैं। अगर कोई रास्ता, निकासी या अन्य नगर निगम से जुड़ा मुद्दा है तो हम तत्पर हैं। आपकी हर जायज़ मांग जो निर्माण और नियम के अंतर्गत आती है उसे पूरा करने का हम वादा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अंबाला शहर के ऐतिहासिक और पवित्र स्थलों का संरक्षण और विकास भी प्राथमिकता में है। नरंग राय सरोवर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण पर जल्द काम शुरू होगा। यह न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर है बल्कि शहर की आत्मा का हिस्सा है। सचदेवा ने बताया, कई अधूरे पड़े विकास प्रोजेक्ट्स को पुनः आरंभ करने के लिए राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों और मुख्यमंत्री से संवाद स्थापित किया जा रहा है ताकि शहर को और अधिक विकसित और व्यवस्थित रूप में परिवर्तित किया जा सके। सफाई के लिए पूरा एक तंत्र हमने लगाया हुआ है और मुझे पूरी आशा है कि अब की बार अंबाला में जो 2-2 दिन तक पानी नहीं निकलता था उसको हम 3, 4 और 5 घंटे तक ले आएंगे। देखिए, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हमने घुमाया और सारे शहर का पानी यूं निकल जाएगा। हाँ, ये निश्चित है कि अब की बार पानी हम ये सुनिश्चित करेंगे, अभी 15 दिन और हैं, कि आपके घरों के अंदर तक ना पहुंच पाए, वो सड़कों तक रहे, सड़कों से नालियों में जाए और नालियों से बहुत जल्द शहर से निकल जाए। एक हमारे शहर में 2-3 समस्याएं जो पिछले कुछ सालों में डेवलप हुई उसकी तरफ जरूर आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगा। देखिए, ये सारी रोड इसलिए डूबती है क्योंकि यहाँ हॉस्टल के साथ जाता हुआ नाला पिछली सड़क से होते हुए रेलवे लाइन के नीचे से पार कर जाता था और वो सारा पानी निकलता था। अब वो अंडरब्रिज बनने से वो रेलवे लाइन के पार जो नाला जाता था वो बंद हो गया, जिस वजह से पानी के निकासी में बहुत बड़ी रुकावट है। उसको हमने 2-3 बार सर्वे करा लिया। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम केवल बरसात का इंतजार करेंगे और अगर पानी भरा तो पंपों से लगाकर उस पानी को आगे लिफ्ट करेंगे। अन्यथा हमारे पास अब इस वक्त शॉर्ट स्पैन में कहीं कोई प्रयास नहीं है कि हम एक नया नाला बनाएं या कोई नई चीज डेवलप करें। उससे डर ये लगता है कि कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, नाला खोदे और पानी दूसरी तरफ का भी इस तरफ ना आ जाए। तो इसलिए अभी केवल प्रिकॉशनरी पंप लगाकर पानी को वहां से निकालने की व्यवस्थाएं की जाएंगी। दूसरा, बहुत से ये जो रेलवे कॉरिडोर बना है इसके बनने के वजह से इनके नीचे जो पुलियां बनी नहीं, उन पुलियों में गाद और मलबा वही पड़ा है। उनकी पूरी सफाई ना होने की वजह से जहां जहां ये पुलियां इनको कलेक्ट करती थी, चाहे वो विजयनगर में है, चाहे वो सेक्टर 7 में है, चाहे वो रेलवे स्टेशन के पास है, वो पानी का फ्लो बाधित करती हैं, जिस वजह से पानी जिस स्पीड से जाना चाहिए था वो पानी उस स्पीड से वहां से नहीं निकल पाता और इसलिए अभी वापस शहर में पानी घूमता है। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए हमने रेलवे विभाग से भी मांग की और उन्होंने 1-2 पुलियां खाली करा दी हैं, बाकी भी अभी काम चल रहा है। तो इस प्रकार देखिए, समस्याएं बहुत हैं, समय कम है, बारिश सिर पे खड़ी है, फिर भी हमने ये प्रयास किया कि जहां जहां हम लोग पहुंच सकते थे, जहां जहां नाले खुलवाए जा सकते थे, कई जगह बॉटल नेक थे। नदी मल्ले का जो पानी घेर रेल में जाता था वो 10 फुट चौड़ा नाला था, पर रेलवे लाइन के नीचे जहां निकलता था वहां केवल 2 फुट का पाइप था। ऐसा ही वाटिका सिटी सेंटर के पीछे जो मालटाउन ड्रेन है
आज भी उसमें 2 फुट का पाइप है। अब उसमें समस्या क्या है? आम आदमी को इससे कोई मतलब नहीं है। उसमें समस्या ये है कि उसके ऊपर से आर्मी का पानी जाता है। अब हम आर्मी के पानी की सप्लाई किसी भी सूरत में नहीं रोक सकते। उसके लिए भी आर्मी विभाग से हमारी बात हुई है। उनके जो सीएसडी है उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी में हमारे पास 3 से 5 दिन का पानी होता है। अगर खुदा ना खास्ता पानी बढ़ा तो आप वो पानी की लाइन तोड़ देना और 3 से 5 दिन हम चला लेंगे। तो उस परिस्थिति में हम वहां तक भी पहुंचे हैं। देखिए, जो हम तैयारी कर सकते हैं वो हमने तैयारी की है। अब आप लोगों का धैर्य और आप लोगों का साथ हमें चाहिए। तो मेरी उस परमपिता परमात्मा से भी प्रार्थना कि वो हमारी और परीक्षा नहीं लेगा और इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि हम अंबाला में जल भराव नहीं होने देंगे, क्योंकि हम लोग काफी हद तक समस्याओं को समझ पाए हैं और पानी की निकासी का प्रबंध कर रहे हैं। हम लोग ये कह देते हैं कि अंबाला में पानी नहीं निकल सकता, वो हमारी इच्छा शक्ति की कमजोरी है। देखिए, अगर हम इच्छा शक्ति कर लें और चीज ठान लें तो हर चीज संभव है। केवल और केवल अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना है और ये मानना है कि मैंने अपने परिवार की तरह इस सारे अंबाला के परिवार को भी बचाना है और इनको भी पानी के जल भराव से मुक्ति देनी है। देखिए, हम सबसे पहले अपने घर की चिंता करते हैं, अपनी दुकान की चिंता करते हैं, परंतु अंबाला ने हमें जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी के नाते हम सबसे पहले अपने अंबाला के इस बड़े परिवार की चिंता करते हैं। और हमारा ये पूरा प्रयास है कि हम अब की बार नालों की सफाई को लेकर बहुत गंभीर है और अब भी शहर में 3-4 जगह सफाई चल रही है। 2 खंबा चौक पर आज सुबह सफाई लगवा कर आए हैं, क्योंकि वहां से लेकर जो पानी शहर के बाहर जाता है मंजी साहब गुरुद्वारे को, वो नाले भी जाम पड़े हैं। तो धीरे धीरे संसाधनों की कमी है, इसलिए अब हम 2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, दिन में भी और रात में भी। परंतु फिर भी हम सारे नालों की सफाई नहीं कर पाएंगे। देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो सबके बीच में अपनी गलती और अपनी कमियां मानता हो। मैं उनमें से एक हूं। अंबाला शहर में 3 ड्रेन्स हैं और 90 छोटे बड़े नाले हैं जो शहर के अंदर और बाहर के पानी को इकट्ठा करके शहर से बाहर लेकर जाते हैं। इस सारे समय के दौरान हम उन सब नालों को शायद पूरी तरह टच ना कर पाए। तो धीरे धीरे जहां जहां नाले खुल रहे हैं वहां वहां पानी कम रहेगा और कुछ एक इलाकों में हो सकता है कि 1-आधे घंटे तक पानी रुक जाए, परंतु उनकी भी हमने व्यवस्था कर ली। नगर निगम के पास 43 पानी निकालने के पंप थे। ये 15 मार्च से पहले नगर निगम को भी नहीं पता था। मेयर बनने के बाद हमने सबसे पहला काम यह किया कि पंप कहाँ है और कितने हैं। किसी ने कहा 20 है, किसी ने कहा 30 है, किसी ने कहा पता नहीं। और जब अंततः गतवा वो ढूंढे गए तो वो 42 पंप निकले और उन 42 पंपों की सर्विस पता नहीं कब हुई, वो करवा दी गई। अब वो 42 पंप कहाँ लगेंगे, इसकी व्यवस्था होनी है। अब हम उस पर एक पैटर्न बना रहे हैं कि 1 से लेकर 42 नंबर तक पंप लगेंगे। 1 नंबर पंप सुनील जी के घर के बाहर लगेगा, चलाने वाला काका होगा और इसका नंबर वहां होगा। तो व्यवस्थाएं इस ढंग से खड़े करने का काम कर रहे हैं। 1 नंबर पंप नदी मोहल्ले में सुनील जी के घर के बाहर जहाँ पानी भरता और रुकता है, उसको ऑपरेटर काका, इसका नंबर ये, जैसे ही पानी आएगा फोन हो जाएगा और काका उसी टाइम जाके वो पंप चालू कर देगा, ताकि पानी भरते भरते वो पंप पानी को निकालना शुरू कर दे और आपको पानी की दिक्कत ना आए। इस प्रकार उन 42 पंपों को लगाकर उनकी व्यवस्था करने का काम नगर निगम में मेयर साहब के निर्देशानुसार हम लोग करने जा रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका हार्दिक अभिनंदन कि आपने हमें यहाँ इनवाइट किया और ऐसे गर्मी के मौसम में आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं और काम का समय है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत विस्तार से सचदेवा जी ने, राम रतन जी ने, लाखड़ा जी ने, सब ने आपको हमारी नीतियों के बारे में अवगत कराया। सचदेवा जी ने तो पूरा ब्यौरा ही दे दिया नगर निगम का, तो उसके आगे बोलने के लिए कुछ रह नहीं जाता है। तो मैं आप सबसे सिर्फ इतना आश्वासन देती हूँ, आश्वासन दिलाती हूँ, जैसे राम रतन जी ने कहा कि देवी जी, देवी तो हमारे भारत की हर नारी है, हर नारी में हम देवी का ही दर्शन करते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। तो आप सब ने मुझे यहाँ पर अंबाला का मेयर निर्वाचित करके आप सबके बीच में आने का जो सौभाग्य दिया, इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक आश्वासन दिलाना चाहूँगी कि जो भी काम मेरी कलम की ताकत में होंगे
वो सारे कार्य पूर्ण रूप से संपन्न होंगे। इस बात का मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ, चाहे वो नालियों की सफाई का हो, सड़कों के निर्माण का हो, लाइटों के लगने का हो, कैसा भी काम हो, जैसा भी काम होगा वैसा ही दिशा निर्देश होगा, वैसा ही मार्गदर्शन होगा। जैसा जैसा आप सबका मार्गदर्शन होगा वैसे ही काम चलते चले जाएंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। परंतु मैं आप सबसे थोड़ा धैर्य और संयम की याचना करती हूँ। और एक मेरी अपील है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम से कम कर दिया जाए, ताकि हम अपने शहर को सुंदर और स्वच्छ बना सकें। इसके लिए करबद्ध अपील आप सब भाइयों से कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम से कम किया जाए, ताकि हम अपने नाले नालियों को साफ कर सकें। सिंगल यूज प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ जो हमारी पीढ़ियों को, फ्यूचर को ख़राब कर रही है। थोड़ा सस्ता है, परंतु हम सब इतने कैपेबल हैं कि हम महंगे साधनों को अपना सकते हैं। भगवान ने जब हमें ताकत दी है तो हम भगवान का निरादर ना करते हुए, उनका सम्मान करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक बंद कीजिए। फैक्ट्रियों को भी बंद करने के लिए मैं नहीं कह सकती, परंतु वो अपने कुछ ऐसे साधन अपनाएं कि जो हमारे पर्यावरण के लिए सुरक्षित हो। पर्यावरण जो है वो हमारे देश के लिए, जनता के लिए और संसार के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। प्रकृति हमें सब कुछ देती है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ऐसी मन में भावना रखते हुए हम अपने देश सेवा की भावना को आगे जागृत करते हुए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आगे लेकर चलते हुए आप सबके बीच में हैं और रहेंगे, ये मुझे पूरी आशा है। और नायब सैनी जी की जो नीतियां हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नीतियां हैं, उन नीतियों को आगे लेके चलते हुए, जो जीरो टॉलरेंस करप्शन की नीतियां हैं, उनको आगे लेकर चलते हुए आपके साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इसमें आपका पूरा सहयोग अपेक्षित है और हम भी अपना पूरा सहयोग करेंगे। जय श्री राम।